जय श्री राम। आदि पुरुष एक बहुत बड़ा नाम जो आराध्य है, पूज्य है, हिंदुस्तान के जन जन के मन में बसा हुआ है। ऐसा बड़ा नाम राम और इसकी इतनी छोटी प्रस्तुति। एक सुपर ब्लॉकबस्टर जो ऐसे गिरी जिसकी कल्पना भी शायद बनाने वालों ने नहीं की होगी। इस मूवी ने सिखाया कि राम शब्द का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचिए, कहीं आपकी क्रिएटिव फ्रीडम आपको ही न ले डूबे। अच्छी बात यह है कि इस मूवी के इस प्रकार धड़ाम से गिरने के बाद कोई भी हमारे एपिक्स पर ऐसी भौंडी प्रस्तुति करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह मूवी भारत के हर एक जन के लिए आघात जैसी है और शायद इसीलिए आदि पुरुष जैसी मूवी के लिए सभी का मत एक है। यह मूवी हमारे समय का एक दुखद प्रतिबिंब है। हमारे महाकाव्य जो मानवीय कमजोरियों और महानता के बीच संतुलन बनाते हैं, जो हमारे लिए पूज्य हैं, जिसमें वर्णित घटनाओं और किस्सों से मिली शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं। रामायण के चरित्र हमारे लिए उदाहरण हैं, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। राम के लिए कहा गया है नीला अम्बुज श्यामल कोमलांगम, अर्थात घने नीले बादल के समान श्याम रंग और कोमल अंग वाले राम। जब हम राम को देखते हैं तो हमारे मन में बसी राम की छवि रस से भरी हुई है, जिसमें दिव्यता है, कोमलता है, मुस्कान है। वो मुस्कान जिससे वो सबका मन मोह लेते हैं, जो सबके लिए है। इस प्रकार की राम की मूर्ति तो फिल्म में कहीं दिखी ही नहीं। रामायण में कहीं पर भी राम की मूर्छों का वर्णन तो है ही नहीं। ये कैसी आर्टिस्टिक फ्रीडम है जिसमें भगवान का रूप ही बदल दिया। यदि वे जंगल में रह रहे थे तो क्या उनकी दाढ़ी मूंछ उगाएंगी? हनुमान जी को देखिए, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। उन हनुमान जी को इस मूवी में देखें तो डिसअपॉइंटमेंट और भी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है किसी सड़क छाप जिम से लेकर के आए हैं। क्या जंगल में रह करके लक्ष्मण के दाढ़ी उगाएगी, और वो भी स्टाइलिश बियर्ड? सीता माँ के किरदार के बारे में तो पूछिए मत। इतना ग्लैमर ऐसा दिखाने की क्या जरूरत थी? वो तो त्याग की मूर्ति थी, हमारी माँ है सीता माँ। यहाँ तक कि रावण का चित्रण भी उचित नहीं कर पाए। यह ठीक है कि रावण रामायण में एक नेगेटिव कैरेक्टर है, परंतु फिर भी वो भक्त था, ज्ञानी था। उसकी कोई छवि तो मूवी में नजर आनी चाहिए थी। एक टपोरी सा रावण जो अजगरों से मसाज कराता है, सोने के लंका में रहने वाला, ऐसा दिखाया गया कि वो पुष्पक विमान पर नहीं, चमगादड़ पर चलता है। रावण काले कपड़े पहनकर भिक्षा मांगता है। ये कैसा इनोवेशन है कि मूल बातों को ही बदल दिया गया। फिल्म के निर्माताओं को शायद गिद्ध और चील में भी फर्क नहीं मालूम है, इसलिए जटायु जो भगवान के भक्त थे उनको भी चील जैसा दिखाया गया है। इन चरित्रों को इस प्रकार से चित्रित किया गया है जहां नायक और खलनायक में कोई भेद ही नहीं रह जाता। कौन नायक है, कौन खलनायक, यही पता करना मुश्किल हो जाता है। उनके संवाद, उनकी वेशभूषा सभी रामायण काल से विपरीत हैं। मनोज मुंतशिर जी से ऐसे डायलॉग्स की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे डायलॉग जो किसी टपोरी की भाषा लगते हैं। हमारी दादी नानी भी हमें कहानियाँ अपनी बोलचाल की भाषा में ही सुनाया करती थी, पर बोलचाल की भाषा टपोरी की भाषा तो नहीं होती है ना। पूरी मूवी में अंधेरा व्याप्त रहता है, चाहे दिन हो या रात, अंधेरा ही रहता है। यहाँ तक कि सोने की लंका भी काली ही है। प्रणाम हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि सीने पर हाथ रख के किया जाता है। सारे कैरेक्टर्स मार्वल जैसी मूवी के लगते हैं। अरे मार्वल जैसी मूवी बनाने के लिए मार्वल जैसा टॉपिक लीजिए ना, हमारे एपिक्स के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? इनोवेशन करना है तो सीमा में रह करके करिए, सेंसिबिलिटी से खिलवाड़ ना करिए। कितना इनोवेशन कहाँ करना है, इसे बाउंड्रीज में रह करके करें। हम क्या धारणा बनेगी छोटे बच्चों की रामायण के प्रति? क्या छवि वे बच्चे राम की बनाएंगे अपने कोमल हृदय में? ये हमारी आने वाली पीढ़ी को बहकाने की साजिश नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि एक विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सिनेमा का सहारा लेकर हिंदू धर्म पर आघात कर रहे हैं? सिनेमैटिक लिबर्टी का ऐसा भद्दा उपयोग इससे पहले कभी नहीं दिखा। आदि पुरुष में न तो कोई राम है, न ही लक्ष्मण, न ही माता जानकी हैं और न ही हनुमान। पूरी मूवी यदि आप देख भी लें तो इन्हें ढूंढते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये पात्र तो पूरी मूवी में कहीं भी प्रदर्शित नहीं होते। इससे ज्यादा बेहतर किरदार तो देश भर में होती रामलीला में देखने को मिल जाएगा। प्रभु श्री राम की कथा का इससे बुरा चित्रण आज तक नहीं किया गया, बल्कि यूं कहो कि कथा ही बदल दी गई है। धन्य है वे फिल्मी दुनिया वाले और सेंसर बोर्ड में बैठे पदाधिकारी जो ऐसे फिल्मों को सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। अब बताइए,
सनातन धर्म को ये फिल्मी दुनिया वाले बढ़ावा दे रहे हैं या हमारी संस्कृति का सहारा लेकर हमारी संवेदनाओं से खेलकर हमारे धर्म को हंसी का पात्र बना रहे हैं? राम की कथा और राम का ही जयकार नहीं, ये कैसी राम कथा है? यदि आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।